एक बार आगे तो तुम्हारा बड़े अच्छे बन गए कितना कुछ हो जाए तेरा नहीं पता उतरे ना जीवन को मेरा तारंग नहीं छूटे जीवन को मेरा तारंग नहीं छूटे जीवन को मेरा तारंग नहीं छूटे जो सभी माता के गुरु मदन ऋषि के पास जाकर के सभी माता कहते हैं गुरु जी मुझे भगवान मिला दे ऐसा हो सके मुझे बोले खबरी मैं मिलवा दूं तो इतनी बड़ी भक्ति है कि श्री राम जी नंगे पैर मेरे घर आएंगे अच्छा गुरु जी कब आएंगे ये नहीं हो सकता अभी राजा दशरथ के संबंध में अभी राजा दशरथ की शादी होगी बहुत लेट उसके बेटा होगा श्री राम उसको वनवास मिलेगा सीता जी गुम होगी तब तेरे घर आएंगे दादाजी हर रोज जय श्री राम वन में गए पीछे मीठे फल तोड़ के ले गए फूल बिछाए और इंतजार कर बताते हैं 24 साल कुछ महीने लगे श्री राम जी को खाना ही पड़ा
क्या बात भाई? कहते महाराज आपके आसन के नीचे तो सांप बैठा है। कहता अच्छा महाराज ये तो काट लेता और बहुत भारी है। अच्छा भाई फिर क्या करें? आप लोग मंत्र ले जाओ, ओम नमो शिवाय बोल देना, ओम नमो शिवाय करते चले जाना। जो चित्त में जो संकल्प था वही रहा, फुरना था वही रहा। अब मंत्र बोलता बोलता सांप के डर के मारे भूल गया, फिर भाग गया। महाराज मंत्र का तो कोई काम नहीं आया। फिर क्या करें भाई? दीवा दे दिया जगा के, जाओ। भासता था तो रस्सी थी, भास्या सरप। जब देखा तो सरप नहीं, रस्सी। महाराज ये तो रस्सी थी। तो ये जितने भी हैं कर्म उपासना और सारे सब कुछ, इन करने से कोई फायदा नहीं जब तक आत्म ज्ञान का बोध ना हो। महापुरुष कहते हैं चारों साधन चमन जगत खिड़े गुलजार, जिनको बोध प्रकाश है वो सैल करें संसार। आद मधुर अंत जो एक जिसे अवतार, सो गुरु हमरा जान रे जिनका सब संसार। तो कहते हैं वर्तमान के जिंदे गुरु से जो इच्छा फल पावे, ओ भूतकाल के मुर्दे गुरु से खाले निष्फल जावे। देखो वहां जो सिजदा करके किसी शीश झुकावे, दास गुलाबे गुरु के आगे उत्तर किसे पावे। ओ जीवतियां दे दहा पछाड़े मुर्दे पूजन हारे, मूर्ता पर प्रतीज ना दी जिंदे तिनको लांगे। दास गुलाब गुरु सुते वहां के शिष कहां से जागे। मरे हुआ ने भजन बंदगी और जीवतियां ते बैर, दास गुलाब इसे लोकां दी कदे ना होंदी खैर। जब चले जाएंगे ये महात्मा जितने भी हैं शारीरिक रूप से, तो फिर कहेंगे तो बहुत बड़े ऋषि थे, महात्मा थे। अब बैठते वक्त इनके पास सन्मुख बैठ के गुरु कसोटी ज्ञान कसे और सोई कसे जो नाल रहे हैं। सन्मुख सैल सह सतगुरु के भाग गए सो शाल रहे हैं। ले मन मुख वचन खड़े हुए सन्मुख, जिन पर तो गुरु दयाल रहे हैं। रूप दास जिन गुरुपद पायो तो जीवन मुक्त निहाल रहे। सतगुरु की प्यारी साध संगत, संत वैद हरि नाम औषधि, रोगी पकड़ पिलाते हैं। बालक मूर्ख पीवत नाही, वो भाग भाग कर जाते हैं। ज्ञान सोए बुद्धि ने नामाही, संत हकीम दर्शाते हैं। किशन सिंह मल द्वेत दूर कर, गुरु एक अनेक दिखाते हैं। इसलिए महापुरुषों की संगत, वर्तमान के संतों की संगत बहुत जरूरी है। अब आप भूतकाल के किसी डॉक्टर से वैद्य से इलाज कराना चाहो तो होगा नहीं। वर्तमान में डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी नाड़ी देखे और आपको दवा दे सके। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इतने बड़े महापुरुषों के द्वारे बैठे हैं, उनकी शरणी लग के अपने स्वरूप का बोध करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये जीवना मरना क्या है, सरंग नरक क्या है, इसका बोध करा के हमें भ्रमों की निवृत्ति करा देते हैं। भ्रमों की निवृत्ति ही परमानंद की प्राप्ति है, और कोई प्राप्ति नहीं। समय का अभाव है, इसलिए मैं साध संगत से आज्ञा चाहूंगा संतों से। बोलो साधो सत साहेब।